मामले में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 शूटर्स को किया गिरफ्तार। शूटर सौरभ और आशीष पुलिस गिरफ्त में। जज्जर पुलिस ने गोवा से दोनों शूटरों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी दिल्ली के नांगलोई इलाके के रहने वाले कपिल सांगवान और नंदू गैंग से जुड़े हुए हैं। दोनों शूटर्स को फ्लाइट से हरियाणा के जज्जर लेकर जाएगी पुलिस। हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के ज्वाइंट ऑपरेशन में दोनों धर दबोचे गए। नौफे सिंह राठी के बीते 25 फरवरी को बहादुरगढ़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस को अभी 2 और शूटरों की तलाश है। गैंगस्टर कपिल सांगवान और नंदू फिलहाल लंदन में है। उत्तर से दक्षिण तक मिशन मोड पर प्रधानमंत्री मोदी आज से 10 दिनों में 12 राज्यों का करेंगे दौरा। हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। आदिलाबाद में करेंगे चुनावी सभा। कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना को 800 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्र की देंगे सौगात। रामागुंडम एनटीपीसी तापीय विद्युत संयंत्र का करेंगे लोकार्पण भी। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले पर पीएम मोदी ने की मंत्रियों संघ बैठक। मीटिंग में तीसरे टर्म के अगले 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा हुई। विकसित भारत 2047 को लेकर भी प्रेजेंटेशन दी गई। मंत्रिपरिषद की बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी। मंत्रियों को सोच समझकर बोलने की दी नसीहत। कहा विवादित बयानों से बचे मंत्री। आपको बता दें डीप फेक से सावधान रहने की भी जरूरत बताई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी बीजेपी के कैंपेन डोनेशन फॉर नेशन बिल्डिंग को लेकर क्या ट्वीट लिखा। नमो ऐप के जरिए कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें। राजस्थान के कोटा से बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला बोले जनता का मोदी में है विश्वास। इस चुनाव में जनता रचेगी इतिहास। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में इंडी गठबंधन को बड़ा झटका। सूरत में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आप और कांग्रेस के गठबंधन पर साधा निशाना। कहा कि खुद को बड़ा पार्टी समझने वाली कांग्रेस को आज बैसाखी की जरूरत है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा लोकसभा चुनाव में बिना शर्त इंडी गठबंधन का करेंगे समर्थन। इंडी गठबंधन आज देश की जरूरत। सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। बोले क्यों राम मंदिर सपा और कांग्रेस बना पाते। समाजवादी पार्टी ने लोगों पर गोली चलवाने का किया काम। मोदी सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने रामलला के दर्शन किए। बोली सभी समुदाय के लोग रामलला का आशीर्वाद ले रहे हैं। राम को नकारने वालों पर निशाना भी साधा। हमने तो मंदिर भी बना दिया, स्थान भी बता दिया, और जो भगवान को राम को नकारेगा उसको वो अपने आप ही ईश्वर उसका जो करना होगा करेगा। सपा आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर साधा निशाना और कहा कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है और समाजवादी पार्टी अपने बलबूते कोई बात नहीं कर सकती। पटना की रैली में राहुल गांधी को देश में बेरोजगारी बढ़ने के आरोप पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग। राहुल गांधी को देश की तरक्की दिखाई नहीं देती। मोदी ने भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने परिवारवाद पर साधा निशाना और कहा कि विरासत नहीं योग्यता पर जोर देना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब जिसके अंदर योग्यता है वो आगे बढ़े। लोकतंत्र का मतलब ही है कि हाँ हम में योग्यता है, हम आगे बढ़ेंगे। हमारे से बढ़िया किसी की योग्यता तो वो आगे बढ़ेगा। वो किसी जाति समाज का हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। एमपी के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। का अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और अब मथुरा में भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो स्वाभाविक रूप से हम मथुरा की तरफ क्यों नहीं देखेंगे। मथुरा की तरफ तो देखना ही पड़ेगा। आज अयोध्या जाएगा मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल। अपने मंत्रियों के साथ आज रामलला के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे लाखों भक्त। मुस्लिम समुदाय के लोग भी कर रहे हैं दिव्य रामलला के दर्शन। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हज गाइड 2024 और हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा मोदी सरकार ने हाजियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सभी विभागों के बीच बनाया समन्वय। यूपी दौरे पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। लखनऊ में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारियां हुई शुरू। राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा और राजस्थान बीजेपी चीफ सीपी जोशी ने कोर ग्रुप की बैठक की।
झारखंड के साहिबगंज में राज्य सरकार के खिलाफ आदिवासी समाज का विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों का राज्य सरकार पर जल, जंगल और जमीन को लूटने का आरोप। ओम प्रकाश राजभर ने सलेमपुर सीट से बीजेपी से 2 बार से सांसद और तीसरी बार उम्मीदवार रविंद्र कुशवाहा पर साधा निशाना और कहा कि कुशवाहा को सत्ता में रहकर भी कुछ करने की हिम्मत नहीं। यूपी के जौनपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। मोदी और योगी सरकार के कामकाज से खुश होकर बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने स्वागत किया। झांसी की ललितपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने सांसद अनुराग शर्मा को दिया टिकट। अनुराग शर्मा बोले, मोदी सरकार का विकास ही मेरी जीत का एजेंडा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में योगी जी ने जो बुंदेलखंड के लिए किया है, आज तक हमारे इतिहास में नहीं हुआ। तो हम लोग सब उम्मीद रखते हैं कि वो जो विकास की गंगा बहना शुरू हुई है, तो बुंदेलखंड वासियों को उसका पूरा लाभ मिले। उत्तर प्रदेश के अमरोहा सीट से बीजेपी ने सांसद चौधरी कंवर सिंह को तीसरी बार टिकट दिया। अमरोहा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सांसद का जोरदार स्वागत किया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती का बयान आया सामने। बोले, लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां मुसलमानों की आबादी के हिसाब से बनाएं उम्मीदवार। केजरीवाल सरकार आज विधानसभा में पेश करेगी दिल्ली का बजट। राम राज्य अवधारणा पर आधारित हो सकता है दिल्ली सरकार का बजट। दिल्ली के बजट से पहले वित्त मंत्री आतिशी का बयान आया सामने। बोली, दिल्ली में एलजी के हस्तक्षेप के बावजूद प्रति व्यक्ति आय में 22% से ज्यादा की हुई बढ़ोतरी। आज 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कार्यकर्ता सम्मेलन समेत कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। संसदीय क्षेत्रों की कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे। जीएसटी के प्रवर्तन प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन आज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली में करेंगी उद्घाटन। सीएम भजनलाल शर्मा ने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की। 100 दिवसीय कार्य योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बीजेपी बूथ स्तरीय कार्यकर्ता महासम्मेलन का आयोजन। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कार्यकर्ता महासम्मेलन में की शिरकत। भारतीय पुरातत्व विभाग और हरियाणा सरकार के बीच हुआ समझौता। हरियाणा भवन में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी पर लालू प्रसाद यादव का विवादित बयान। पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन को लेकर भी लालू यादव ने की टिप्पणी। लालू के बयान पर बीजेपी नेता अजय आलोक का पलटवार। बोले, संन्यास लेने वालों के लिए नहीं रहता कोई बंधन, नहीं बोलेंगे तो परिवार नाराज हो जाएगा। लालू यादव जी को लगता बीमारी के साथ साथ आंख में मोतियाबिंद भी हो गया है, दिखाई कम देता है। लगता है कि जो संन्यास ले लेता है उसके साथ किसी का तरह का कोई बंधन नहीं होता है। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार पर बरसे आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव। नीतीश को बताया पलटूराम, कहा मुझसे और तेजस्वी से नीतीश को लेकर हो गई गलती। मंडल कमीशन पूरा सारे देश भर में सत्ता में पिछड़े वर्गों के लोगों का पूरा कब्जा होने लगा। आरजेडी ने जनविश्वास रैली में 15 लाख लोगों के आने का दावा किया। भीड़ का वीडियो ट्वीट कर कहा, रैली में 15 लाख से अधिक लोगों ने पटना कूच किया। तेजस्वी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने आरजेडी की रैली में 15 लाख लोगों के दावे को बताया। 15 लाख के लोगों को देने के दावे को बताया। आरजेडी का भी बताया मतलब, और ये कहा कि आर से राइट फॉर गुंडागर्दी और जे से जॉब फॉर लैंड, डी से डेवलपमेंट फॉर फैमिली। आर से राइट फॉर गुंडागर्दी, जॉब फॉर लैंड, जे से और डी से डेवलपमेंट ऑफ फैमिली। अब महागठबंधन के नेताओं की एकजुटता नहीं बल्कि पुत्र की एकजुटता दिखाने का लालू जी प्रयास कर रहे थे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का लालू यादव और तेजस्वी पर बड़ा हमला का। नौटंकी बाजों की पार्टी आरजेडी गरीबों का हक मारकर आज उनके हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं। राजद ये नौटंकी बाजों की पार्टी है। जिस बिहार लोकतंत्र की जननी रही, यहाँ लीडर पैदा होता था। ये राजद जैसे लोगों में लीडर नहीं, ये एक्टर के काम कर रहे हैं। हम पार्टी के नेता जीतनराम मांझी ने आरजेडी पर साधा निशाना और कहा कि आरजेडी में कोई लोकतंत्र नहीं, वहां भागम भाग मची है। लोकसभा चुनाव से पहले पटना में इंडी गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन। जनविश्वास